ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी का लगा चुके, ठीक है, और उसका एप्लीकेशन यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस भी कर चुके। चलिए आज कुछ नया स्टार्ट करते हैं। ठीक, इधर कुछ बच्चे बोल रहे थे तो एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी से ही एनसीईआरटी से ही हम लोग आज स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। शॉर्टकट में इसको क्या बोलते हैं, एपी, राइट। एनसीईआरटी के बुक में देखना है कि देखा जाए एनसीईआरटी के बुक में कौन सा एक्सरसाइज नंबर है ये, एक्सरसाइज 5.1, ठीक ना। तो अच्छा 5.1 से पहले इंट्रोडक्शन इसका जान लिया जाए, ठीक है। चलिए इसकी कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन जानते हैं। क्या है इंट्रो, कैसे पहचानेंगे किसे एपी कहते हैं, होता क्या है एपी, ठीक है। देखिए इसमें होगा क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक ना। एक प्रोग्रेशन का मतलब आपके पास एक सीरीज रहेगा और वो एक कांस्टेंट टर्म में डिफाइन रहेगा, ठीक है। इसकी हिंदी बहुत अच्छी होती है, समझ में आती है, समांतर, राइट। इसका हिंदी होता है समांतर श्रेणी, ठीक है। आप सीबीएसई के हैं, आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगर कोई यूपी बोर्ड का स्टूडेंट देख रहा होगा आपको भी समझ में आएगा। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का मतलब ये हुआ समान अंतर की श्रेणी, एक सीरीज आपको मिलेगी जिसका इंटरवल क्या होगा, सेम। तो ऐसे शॉर्टकट में कहें कि एपी क्या है तो आप समझ जाइए कि इसमें जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक ना। जो भी डिफरेंस मिलने वाला है आपको वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, राइट, ठीक है। चलिए तो पहचाने कैसे, आपने किस तरह से एपी दिया रहेगा, पहले आप पूरा एपी का एक स्ट्रक्चर समझें, ठीक है। हम मान लेते हैं, ठीक ना, इसमें दो टर्म से बार बार इंट्रोड्यूस होंगे यार। एक है फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग ए कहेंगे बार बार, और एक होगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये जो कॉमन डिफरेंस है उसको डी से बार बार हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। ये दो टर्म का आपको बहुत इस्तेमाल होने वाला है, राइट। तो समझिए इसका मतलब क्या हुआ, कैसे एपी होगा, ठीक है। आप समझिए, जैसे हम कह रहे हैं कि आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे है मान लीजिए 2, और 2 के बाद फिर अगला नंबर हुआ 5 के बाद फिर अगला नंबर हुआ 8, फिर 8 के बाद 11, ऐसे करके जा रहा है, ठीक। आप इसको देखिए, इसमें एक इंटरवल चल रहा है और उस कांस्टेंट है। 2 के बाद 5, 3 का इंटरवल है, 5 के बाद 8, 3 का इंटरवल है, 8 के बाद 11, 3 का इंटरवल है, ठीक। अगर ऐसा चलता रहेगा तो उसे आप एपी बोलेंगे, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करें इसको, कैसे, अच्छा जरूरी नहीं कि 3 का, ऐसा ही कोई कॉमन डिफरेंस होगा जो कांस्टेंट होगा, वही चलता रहेगा। वो चाहे एक रेगुलर इंटरवल के बाद कम होता रहे या बढ़ता रहे, ठीक है। चलिए तो हम मान के चलते हैं, ऐसे कुछ भी देख लें। अच्छा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे आप समझिए, ठीक ना। तो अगर हम ये कहें कि आपके पास पहला टर्म है ए, राइट, पहला टर्म है ए, ठीक। अब अगला टर्म कैसे होगा आप समझिए, यहाँ जो आपका डिफरेंस चल रहा था वो कितने का चल रहा था, 3 का चल रहा था। 2 के बाद 5 के बाद 3 का चल रहा था। तो अगर आपको मैं पहला नंबर बोल दूँ 2 और ये बोल दूँ कि कॉमन डिफरेंस 3 का है, तो अगला नंबर बताइए। तो 2 में 3 ऐड कर देंगे आप, कितना हो जाएगा 5। अगला 5 में 3 ऐड कर देंगे 8, फिर 8 में 3 11। अब अगला आप अपने से बता सकते हैं कि 11 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 14। अगला भी बता सकते हैं 17, यही तरह से, ठीक। अगर इस तरह से आप बता सकते हैं तो यहाँ भी आप बता सकते हैं। अगर पहला नंबर ए है और कॉमन डिफरेंस आपका डी है तो आप बताइए अगला नंबर क्या होगा। आगे पिछले में जोड़ दीजिए आप डी, ठीक, पिछले में आप डी जोड़ दीजिए। अब बताइए अगला क्या होगा। अगला ये होगा कि इसमें अब पिछले वाले में डी जोड़िए, तो ए प्लस डी और एक और डी, तो ए प्लस 2d। अब इसके पीछे वाले में डी, तो ए प्लस 3d। ये सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है, ये सिलसिला चलता रहेगा और कहाँ तक चले जाएंगे आप, लास्ट तक चले जाएंगे, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, ध्यान से देखिए। अगर कोई आपसे पूछे क्या यहाँ डी नहीं है, यहाँ डी कितनी बार है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर डी स्टूडेंट्स एक बार है, 1 टाइम्स डी, हियर 2 टाइम्स डी एंड हियर आल्सो 3 टाइम्स डी चल रहा है। एक ऑर्डर ध्यान से देखिए। अगर मैं इसे पहला टर्म बोलूँ, पहला T1, और इसे T2 बोलूँ सेकेंड टर्म, इसे T3 बोलूँ थर्ड टर्म,
इसे फोर्थ टर्म बोलूँ, है ना, ऐसे ही चल रहा है आगे, फिफ्थ टर्म भी निकल जाता है। ऐसे चलते चलते हम मान लेते हैं कि हम आ गए कहाँ पे, nth टर्म पे। एक बात देखिए आप, ये पहला टर्म है, क्या यहाँ d नहीं है? अगर आपको लगता है d होना चाहिए था यहाँ पे तो 0d करिए, 0d, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0d करने से, ठीक। तो पहले टर्म में 0d, मतलब जब टर्म 1 कह रहे हैं तो 0, मतलब उससे एक कम। सेकेंड टर्म बोल रहे हैं तो 1d, तो 2 से एक कम हो गया। थर्ड टर्म बोल रहे हैं तो 2d, तो 3 से 1 गया 2। फोर्थ टर्म बोल रहे हैं तो 3d, इससे एक कम, टर्म से एक कम d हो जा रहा है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो a प्लस n, तो n से एक कम कर दीजिए आप और यहाँ लगा दीजिए d। व्हाट इज दिस? दिस इज nth टर्म ना। तो इस तरह से nth टर्म का हम लोग फार्मूला बना लिए, ठीक है। क्या फार्मूला बना? हम कह सकते हैं कि nth टर्म कैसे निकाला जाएगा, nth टर्म ऑफ NAP, ठीक है। nth टर्म ऑफ NAP, ठीक ना, ऑफ NAP। एक AP का nth टर्म कैसे निकालेंगे? अगर हम उसे TN का मतलब nth टर्म, जैसे T4 का मतलब फोर्थ टर्म, T3 का मतलब थर्ड टर्म, तो TN का मतलब कितना निकल के आ गया, A प्लस N माइनस 1 आउट ऑफ D, राइट। ध्यान समझिए। लेट मी इंट्रोड्यूस द ईच टर्म हियर, ठीक ना, जो भी आए उनको समझिए आप। ये क्या है? nth टर्म। व्हाट इज दिस? फर्स्ट टर्म, एंड दिस इज कॉमन डिफरेंस। अब n क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म, जितने टर्म गिवन होंगे आपको इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बात समझिए, अगर फर्स्ट टर्म a है, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस d है, या सेकेंड टर्म, या थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो क्या हम nth टर्म को अगर यहीं आके टर्मिनेट हो गए हैं, यहीं पे मेरा प्रोग्रेशन खत्म हो गया है, तो क्या इसको लास्ट टर्म नहीं कह सकते? तो वी कैन कॉल इट लास्ट टर्म, दैट इज रिप्रेजेंटेड विद स्मॉल एल या कैपिटल एल, जो भी कहें आप। तो लास्ट टर्म को एल कह सकते हैं। तो TN की जगह क्या लिख सकते हैं आप? L इक्वल A प्लस N माइनस 1 आउट ऑफ D, राइट। क्योंकि nth टर्म ही तो लास्ट टर्म है। तो क्या कर सकते हैं आप? 1 2 3 4, 4 नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर कोई रिलेशन में 4 नंबर दिया हुआ तो कैसे यूज करेंगे उसका? कोई 3 गिवन रहेगा, फोर्थ निकालना रहेगा। अगर आपको ये और ये तीनों पता है तो D निकाल लो। किसी 4 में से 3 गिवन रहेंगे, फोर्थ का कैलकुलेशन आप कर लेंगे, ठीक। ये समझिए आप। लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि अगर किसी AP को निकाले तो क्या क्या आपके पास पता होना चाहिए। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। चलो फर्स्ट टर्म तो एक AP में दिया रहेगा, आप निकाल लोगे। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? आप सोच रहे हैं कॉमन डिफरेंस तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। 2 के बाद 5, 5 के बाद 8। तो देखिए दिक्कत करने वाले हैं आप, वही है। अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तब क्या करेंगे आप, ठीक है। अब ऐसा हो जाए 11, 11 के बाद 9, और 9 के बाद कितना हुआ? 7, 7 के बाद 5, ठीक है, 5 के बाद 3, ऐसा करने लगे। देखिए अब आपसे कॉमन डिफरेंस पूछेंगे तो आप कितना बोलने वाले हैं कि 2 का डिफरेंस है, क्योंकि 11 के बाद 9 और 9 के बाद 7, सब 2 का आपको डिफरेंस लग रहा है, ठीक। तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही थी, लेकिन ये वाली गलत है। अब समझिए क्यों गलत है, ठीक। कॉमन डिफरेंस हमें लग तो रहा है कि 2 का है, जैसे वहाँ लग रहा था, लेकिन लगने से नहीं होगा, उसका एक स्ट्रक्चर है, मैथमेटिकल वे है, ठीक ना, कि कैसे निकालेंगे आप। समझिए कैसे निकालेंगे आप, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। तो कॉमन डिफरेंस D निकालने का मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ आपको। T2 माइनस T1 क्या हुआ? T2 माइनस T1, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर दें आप तो क्या निकल जाएगा? D। जरूरी नहीं है कि सेकेंड में से ही फर्स्ट करें। आप अगर T2 में से T1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक, T2 में से T1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी आपका कॉमन डिफरेंस आएगा। अगर कोई बंदा अगला T3 में से करे, T3 माइनस T2, समझिए बात को। अगर हम यहाँ तक के नंबर की बात करें, इन तीनों का, ठीक ना, अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हटा देते हैं। इन तीनों नंबर्स की बात करें, ठीक है, तो हम पहले इन दोनों को लिए, हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए था, तो T2 में से T1 सब्ट्रैक्ट किए तो कॉमन डिफरेंस मिलेगा हमें। हम T3 में से T2 करें तो भी कॉमन डिफरेंस मिलेगा। मतलब हर नेक्स्ट में से लास्ट वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा, राइट, पक्का मिलेगा। कोई करके देख ले, चलो करके देखते हैं। तो 5 से 2 गया 3, अच्छा 8 से 5 गया 3, नेक्स्ट से करते जाओ, D आपको मिलने वाला है 3, बिल्कुल सही है। यहाँ क्या प्रॉब्लम हुआ?
यहाँ अगर 9 से 11 सब्ट्रैक्ट, नेक्स्ट से लास्ट बोले हैं आपसे, अगले से पिछला, तो 9 से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो कितना होगा, 9 से 11 करने पे तो -2 आएगा, तो 9 से 11 -2 सही है, ना कि 2। ये मिस्टेक करते हैं आप, ठीक है। इसलिए इस फार्मूले का इस्तेमाल करके डी निकालें आप, नेक्स्ट माइनस लास्ट, अगला माइनस पिछला। ये अगर ये तरीका है तो आप एक बात ध्यान दो, ये T2 और T2 सेम हो गए, तो -T2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +T2, तो T2 और T2 कितने हो गए, 2 T2 हो गए, ठीक है ना, 2 T2, राइट, इक्वल -T1 उधर भेज दीजिए आप, तो कितना हो गया, T1 + T3। क्या समझे आप, इफ ऐसा कर लें आप कि इफ T1 T2 T3 किस में हो, AP में हो, समझे आप। अगर 3 टर्म AP में हो, T1 T2 T3, तो क्या मिला हमको, अगला माइनस पिछला इक्वल, फिर अगला माइनस पिछला, राइट, तो उससे क्या मिला, T2 का डबल और टर्मिनल का एड। समझिए बात को, बीच का क्या कर दिए, डबल, बीच का डबल, T2 का डबल और किनारे का सम। ये सबसे बड़ा पहचान है, सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन है AP का, सबसे बड़ा AP का पहचान है ये। बस AP पहचानने के लिए यू नीड टू चेक द AP विद द कॉमन डिफरेंस। डी नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा, कोई भी 3 टर्म ले लीजिए, ठीक ना, वो कंजुकेटिव हो, लगातार हो 3 टर्म, और बीच का क्या कर दीजिए, डबल, और किनारे का क्या कर दीजिए, सम। अगर सेम आता है तब तो AP चेक करें, आइए चेक करते हैं इसी को। चलिए हमने इन 3 टर्म को लिया लगातार, तो बीच का डबल कितना हुआ, 2 5 जा 10, और 8 और 2 कितना हुआ, 10, बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं, 5 8 और 11 को लेते हैं, तो बीच में कौन है, 8, तो इसके हिसाब से बीच का डबल, 2 8 जा कितना हुआ, 16, 11 और 5 कितना हुआ, 16, बिल्कुल सच है। चलिए अब इस बार ये 3 लेते हैं, 8 11 और 14, तो 11 2 जा 22, 14 और 8 22, फिर सही हो गया। इसको चेक करना चाहते हैं तो किसी 3 को ले लीजिए, लास्ट में हम 7 5 और 3 को लेकर चेक करना चाहते हैं, किसी को ले लीजिए, तो 5 2 जा 10, 7 3 10, ये भी सच है। AP इस तरह से चेक कर सकते हैं आप, तो क्या समझे आप, कॉमन डिफरेंस अगर डन है कि AP है तो कॉमन डिफरेंस ऐसे निकालें आप, नेक्स्ट माइनस लास्ट। अगर चेक करना है कि AP है कि नहीं तो इसका इस्तेमाल करें, बीच का डबल करें और किनारे का सम करें, अगर सेम आ गया दोनों तब AP है, AP ऐसे पहचाने। अगर पता है कि AP है तो कॉमन डिफरेंस ऐसे निकालें। अब इस फार्मूले का इस्तेमाल करना हम थोड़ी देर में आपको बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन में पहले चैप्टर में मुझे लगता है इससे अधिक नहीं है, तो इतना नोट करें आप। कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में हमें बताइए, तो फिर एग्जाम्पल लगवाते हैं आपको, ठीक है। 5.1, ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 हम लोग आज हैं, ठीक है। तो हम आप सबको पता है कि हम एग्जाम्पल जरूर लगवाते हैं, आप भी लगाया कीजिए, राइट। एग्जाम्पल 1 से शुरू करते हैं। एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए आप, फॉर द AP 3/2 दिस राइट द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D। चलो ये क्या बताएं हम, ठीक ना, आपको दिख रहा है 3/2 कॉमा 1/2 कॉमा -1/2, राइट, -1/2 कॉमा -3/2, राइट, ऐसे ऐसे करके फॉर द AP। अच्छा उसने बोल दिया कि AP है, वो बोल रहा है कि AP है, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। राइट द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D। चलो A बताओ और D बताओ। चलिए पहला वाला तो यही ना हुआ फर्स्ट टर्म, तो 3/2। अच्छा ऐसा एग्जाम में मत कर देना यार कि घेर दें, ठीक ना, ये हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। D कैसे बोले थे हम, नेक्स्ट अगला टर्म माइनस पिछला, तो 1/2 -3/2 कितना हो गया, 1 से 3 गया -2/2 -1 आ गया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस ये रहा आपका, ठीक है, राइट। तो पहला वाला तो कुछ भी नहीं था, हो गया। बात एग्जाम्पल 2 की करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 की करते हैं, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। ठीक से इंट्रोडक्शन पढ़ने का फ़ायदा ये है कि ये वाला सवाल बच्चों जैसा लगने लगा, एकदम बचकानी ना, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था। इंट्रोडक्शन ठीक से पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट समझेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सब, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, विच आर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP। अच्छा इसमें नहीं बोला था कि चेक करके बताओ AP है कि नहीं, वो बोल रहा है कि AP है, आप A और D बताओ। अगले में बोल रहा है कि आप चेक करो AP, ठीक है। तो AP चेक करने में बताया था आपको, इफ़ दे फॉर्म एन AP राइट द नेक्स्ट 2 टर्म। अगर AP हो तो अगला टर्म लिखें, पहले चेक करें फिर, ठीक है। तो चलो
ये भी आप कर ही लोगे, लेकिन चलो एक दो बता दे रहे हैं, ठीक है। पहला वाला 4, 10, 16, 22, 4 है, 10, 16 और 22 ऐसे। तो बोल रहा है कि बताओ कि एपी है कि नहीं। क्या बताए थे एपी के लिए? पहली बात तो इनका कॉमन डिफरेंस निकाल लो आप। कैसे? अगला माइनस पिछला, T2 माइनस T1। सेकेंड टर्म कितना हुआ? 10 माइनस फर्स्ट टर्म कितना हुआ? 4, राइट। वो कितना आ गया? 10 से 4, ठीक है, वो तो 6 आ गया, राइट। चलिए डी आ गया, लेकिन पहले चेक तो करो कि एपी है कि नहीं। तो कैसे चेक करोगे? बीच का डबल करो, बीच का डबल बोले थे आपसे ना, बीच का डबल करिए। T2 इक्वल T1 प्लस T3, राइट। तो T2 कितना है? 10। तो T2 की जगह आप कितना रख देंगे? 10। और T1 की जगह कितना रख देंगे? 4। और T3 की जगह कितना रख देंगे आप? 16। तो कितना हो गया? 20, 16 प्लस 20। एपी है ये, राइट। एपी है तो बोल रहा है नेक्स्ट 2 टर्म बताओ, ठीक है। आप समझिए 6 का इंटरवल चल रहा है ना, तब 4 के बाद 10 आया, मतलब 6 आपने ऐड किया, फिर 6 ऐड किया, फिर 6, तो 6 ऐड कर दीजिए। 22 और 6 कितना हो गया? 28, उसमें 6 ऐड कर दीजिए, 34, ठीक ना। बहुत इजी है। अब पता नहीं 4 क्वेश्चन है, कौन सा एपी है कौन सा नहीं है, ठीक ना। आप लगा के देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम मत बताइएगा। सीधी सी बात है। कैसे करेंगे आप? 3 टर्म कोई भी उठाइए और बीच का डबल करिए, ठीक ना। जैसे हम देखें, शायद थर्ड वाला नहीं है, तो चलिए लगा के देख लेते हैं थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड वाला नहीं है अगर, तो लगाया जाए -2, फिर 2, फिर -2। बिल्कुल शक्ल से ही लग रहा है नहीं है, नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक ना। 2 -2, उसके बाद फिर 2, इसके बाद फिर -2, पता नहीं है ना, देख के लग रहा है कि नहीं है। तो अगर इन 3 नंबर को हम लें, चलो इन्हीं 3 नंबर को लेते हैं। क्या किया जाए? बीच का डबल, तो 2 2 जा कितना हो गया? 4, और इनका सम करो, -2 एंड -2 -4। ये क्या हुए? इक्वल तो नहीं है, इसका मतलब एपी नहीं है, ठीक ना। अब एपी नहीं है तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको नेक्स्ट 2 टर्म बताने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। बीच का डबल किए, 2 2 जा 4, हाँ बिल्कुल नहीं है एपी, ठीक ना। चलिए एग्जाम्पल आप और लगा लीजिएगा, 2 ठो जो बचा है। तो हम एक्सरसाइज लगवाते हैं किसी अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।